जय श्री कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए आज आप सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। कृष्ण जन्म की कथा भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस कारण से प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भक्त इस दिन व्रत को धारण करते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत धारण करते हैं तथा कृष्ण जन्म की कथा का श्रवण करते हैं, इससे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप ताप नष्ट होते हैं तथा पुत्र धन सुख समृद्धि आदि में वृद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा पर शासन था। उसके अत्याचारी पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी राजा से हुआ था। शादी के बाद कंस अपनी बहन देवकी को रथ पे बिठाकर उसकी ससुराल लेके जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसके गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस ने वासुदेव को मारने की तैयारी की। तब देवकी ने उससे विनम्रता पूर्वक कहा, मैं अपने गर्भ से उत्पन्न बालक को तेरे पास लाऊंगी, अपने बहनोई को मारने से क्या लाभ। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस आ गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और कंस ने 7 को जन्म लेते ही मार डाला। अब 8वां बच्चा पैदा होने वाला था। उन्हें कारागार में कड़ी निगरानी में रखा गया। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा भी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। वासुदेव और देवकी के दैनिक जीवन को देखकर उसने 8वें बच्चे को रक्षा के लिए एक योजना बनाई। जिस समय वासुदेव और देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसी समय संयोग से यशोदा के घर एक पुत्री का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं बल्कि माया थी। अचानक उस कोठरी में प्रकाश हुआ जहाँ देवकी और वासुदेव कैद थे और चतुर्भुज भगवान शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए उनके सामने प्रकट हुए। वे दोनों भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं फिर से नवजात शिशु का रूप धारण करता हूँ। मुझे अभी अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन भिजवा दो और वहाँ जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। अभी वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। सजग पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के द्वार अपने आप खुल जाएंगे और उफनती यमुना तुम्हें पार जाने का रास्ता दे देंगी। वासुदेव नवजात शिशु श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर कारागार से निकल पड़े और विशाल यमुना पार करके नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के द्वार पहले जैसे बंद हो गए। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव और देवकी ने एक बालक को जन्म दिया है, वह कारागार में गया और देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर जमीन पर पटकने लगा। लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला वृंदावन पहुंच गया है। वह शीघ्र ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा।
कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक प्रकार के दैत्यों को भेजे। भगवान श्री कृष्ण ने अलौकिक माया के कारण सभी दैत्यों को मार डाला और भगवान ने फिर कई प्रकार की बालापन में लीलाएं की और फिर बड़े होने पर कंस को मारने कर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। इस प्रकार से श्री कृष्ण के पूर्ण जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।